सत्य को खोजने वाले सभी साधकों को मेरा प्रणाम। अभी थोड़ा जल्दी जल्दी आना पड़ रहा है क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि समय थोड़ा कम है और जो समय आने वाला है उसको लेकर के आप लोग भी बहुत चिंतित हैं। चिंतित हम भी हैं क्योंकि एग्जैक्ट तो हमें भी नहीं पता क्या होने वाला है। लेकिन जिन लोगों ने मेरा कुंडलिनी माँ वाला वीडियो कनेक्ट किया होगा तो उनको समझ में आया होगा क्या चीज़ है। कल के वीडियो में लॉ ऑफ वन क्या है मैंने आपको बताया। तो शायद विलास जी भी कल कोई वीडियो करने वाले हैं लॉ ऑफ वन पे, उन्होंने शायद भेजा है, मुझे नहीं पता वो क्या है। आज मैं आपको जो आपकी फ्री विल है उसको बचाने के लिए ये वीडियो दे रहा हूँ, क्योंकि आगे का जो खेल हो रहा है वो आपकी फ्री विल को मैनिपुलेट करने के लिए है। मैं इस वीडियो का नाम कुछ और भी रख सकता हूँ लेकिन नहीं रखूँगा क्योंकि ब्लॉक बैठने का ख़तरा है। पहले ही बता देता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो 1000 लाइक तक पहुँचे और व्यूज़ तक पहुँचे उसी से पहले मैं इसको डिलीट कर दूँगा। इस वीडियो का मेन मकसद है आपको बताना कैसे आपकी फ्री विल को मैनिपुलेट किया जाने वाला है और आप उस चीज़ को समझें और अपनी फ्री विल को मैनिपुलेट ना होने दें। और इस वीडियो को डाउनलोड करें, डाउनलोड करके इसके कंटेंट को अपनी भाषा में बनाएं। आप जिस भी भाषा के हैं, हिंदी, अंग्रेज़ी, मलयालम, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, गुजराती, बंगाली, और हमें ईमेल पे लिंक भेज दें। तो आगे हम वीडियो में इनको एज ए लिंक भेजेंगे क्योंकि हम अपना चैनल डिलीट नहीं होने देना चाहते। उसकी वजह से कोई पैसे से इसका लेना देना नहीं है। लेकिन जैसे डॉक्टर विलास जी का चैनल डिलीट हुआ, उस पर काफ़ी लोग जुड़े हुए थे, लगभग 50,000 से ज़्यादा, और व्यूज़ भी काफ़ी थे। अभी उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है अपनी बातें लोगों तक पहुंचाने के लिए। हम सिर्फ अपनी बातें आप तक पहुंचा रहे हैं। और डॉक्टर जगदाले भी अब बहुत स्टेबल हो गए हैं, मैंने देखा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कोई कुछ भी कहे उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही हमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पहली बात तो हम सुनते ही नहीं है कोई हमारे बारे में क्या कह रहा है, और जिसको जो कहना है कहने दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पता भी नहीं है किसी ने मेरे बारे में कुछ किया है कि नहीं, मैं तो वैसे ही बोल रहा हूँ। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी फ्री विल को मैनिपुलेट कैसे किया जाने वाला है। और आगे जो ऑपरेशन नीली रोशनी, इसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। वो क्या है, उसमें होने वाला क्या है जो हमने डिकोड किया। हालांकि डॉक्टर साहब ने पहले ही बता दिया था, उन्होंने बताया मुझे, लेकिन मैंने वो वीडियो नहीं देखा। ये मैंने हरप्रिया जी के साथ डिकोड किया था बात बात में ही। है क्या, जो लोग नए हैं उनको मैं फिर से बता दूं कि हमें इस धरती पे एलियंस ने बसाया है। भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी एलियंस है, क्योंकि ये जो अर्थ है एक टेरिटरी है। इसके बाहर की कोई भी चीज़, कोई भी लिविंग बीइंग, वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है, उसी को एलियन बोलते हैं। तो शिव शिवलोक में रहते हैं, विष्णु विष्णुलोक में, कृष्ण गोलोक में, और ब्रह्मा ब्रह्मलोक में। ये सारे अलग अलग प्लैनेट्स हैं। वो लोग वहाँ से आते हैं तो वो एलियंस ही हैं। वो देखने में जैसे दिखते हैं शायद वैसे ना दिखते हों, किसी ने देखा नहीं उनको, लेकिन शायद वो दिखें तो शायद वो ऐसे ना दिखें जैसे आप देखते हैं। तो वो लोग आपकी, उन्होंने ही आपको फ्री विल दी है। फ्री विल मतलब जो आपका दिल करे करो। और जब तक आप अपनी फ्री विल से उनको नहीं बुलाएंगे, जब तक आप अपनी फ्री विल दे करके, कांटेक्ट करके फ्री विल से उनको नहीं बुलाएंगे, वो आपको बचाने आने वाले नहीं हैं। वो एग्जैक्टली उसी का वेट कर रहे हैं। अगर पूरे पृथ्वी पे 60% लोगों ने उनको फ्री विल नहीं दी तो वो नहीं आएंगे अर्थ को बचाने के लिए, असेंशन के लिए। हाँ, जो लोग ट्यून्ड अप हो रहे हैं साधना के साथ,
उनको शायद वो लेकर के चले जाए, लेकिन इसका मैं श्योर नहीं हूँ। लेकिन ये तो पक्की बात है, जो साधना कर रहे हैं उनको ये सब नहीं झेलना है, तो मे बी वो लोग उनको ले जाएंगे। बाकी अगर मैक्सिमम लोगों ने फ्री विल नहीं दी है तो वो अर्थ को असेंड नहीं करेंगे, बाकी लोगों को यहीं छोड़ के चले जाएंगे। ऐसा हमने डिकोड किया है। अब जब तक आप उनको बोलेंगे नहीं कि आइए हमसे मिलिए, हमारी मदद कीजिए, हम आपके साथ मिलना चाहते हैं, हम आपको देखना चाहते हैं, तब तक नहीं होने वाला। तो क्या करें? तो ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया था, मैं आपको फिर से वो ह्यूमन हिस्ट्री वाला वीडियो बना करके दूंगा, आपको समझ आएगा। जितनों को आएगा वो कह देंगे कि ठीक है जी, हम तैयार हैं। उसके लिए एलिट्स ने प्लान बनाया है, ऑपरेशन नीली रोशनी। उसमें क्या होगा, आपने देखा होगा डॉक्टर विलास जी ने कुछ दिन पहले कुछ इमेजेस शेयर की थी, जिसमें वो लोग टैंक्स पे लेज़र लगा रहे हैं, एयरप्लेन्स पे लेज़र लगा रहे हैं, काफ़ी चीज़ों पे लेज़र लगाई जा रही है। रात की काफ़ी हो गई है तो थोड़ी नींद आ रही है, लेकिन बनाना ज़रूरी था। तो वो क्या करेंगे, वो ड्रोन्स के माध्यम से एक 7D का होलोग्राम बनाएंगे, जिसमें एलियंस के स्पेसशिप दिखाई देंगे, और वहाँ से वो लेज़र की बारिश करेंगे या अलग अलग वीपन्स चलाएंगे, लेज़र ही होंगी। आप लोगों को ये पता होगा कि हमारी मिलिट्रीज़ के पास तो लेज़र नहीं है, हम तो गोली मिसाइल से हमला करते हैं। उस होलोग्राम के पीछे उनके प्लेन्स ही होंगे या मे बी ड्रोन्स ही हों, उनसे वो लेज़र फायर करें और लोगों को मारा जाएगा, न्यूज़ चलाई जाएंगी। मेन स्ट्रीम मीडिया टोटल आप जानते हैं वो कंट्रोल्ड है, उसमें न्यूज़ आई जाएंगी कि एलियंस आ गए, हमें मार रहे हैं, हमें मार दिया जाएगा, उनकी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, हमें एक साथ होना पड़ेगा और हमें उनसे लड़ना पड़ेगा, दिस काइंड ऑफ स्टफ। क्योंकि इस नीली रोशनी के बाद एलियंस जब स्वयं आएंगे समय पर, जब वो आपसे पूछेंगे कि हम आपको अपने साथ लेने आए हैं या हम असेंड करना चाहते हैं, हम आपके साथ रहना चाहते हैं या आपको कुछ चीज़ें देना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आप मना कर देंगे उस हाहाकार को देख के कि अरे ये तो गलत है, एलियंस अच्छे नहीं हैं, हमको मारने के चक्कर में हैं, तो हम इनके साथ नहीं जाना चाहते हैं। तो ये प्लान है आपको आपकी फ्री विल को डाइवर्ट करने का। तो इसी से बचना है, इसी से बचना है, फ्री विल के डाइवर्जन से बचना है। यही है ऑपरेशन नीली रोशनी। इसको हमने डिकोड किया है। तो जब भी ये सब हो, आप आराम से बैठिए, टेंशन मत लीजिए, परेशान ना होइए और इंतज़ार करिए असली एलियंस के आने का। जब वो आपको बुलाएंगे तब आपको फ्री विल देनी है, और इसके लिए हमने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है, जिसमें हम सबको ओपन इनविटेशन दे रहे हैं। अभी हमने वो पब्लिक रखा है, लेकिन जल्द ही हम उसको, अगर उसमें कुछ बदतमीज़ियाँ हुई तो हम उसको प्राइवेट कर देंगे, और जो भी उसमें कुछ उल्टे सीधे मैसेज वगैरह फ्लोट करेगा उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, मतलब निकाल दिया जाएगा ग्रुप से। तो वहाँ पर बिहेव से रहेंगे तो मे बी आपकी कुछ चीज़ें मतलब आपको कुछ वहाँ क्वेश्चन वोश्चन भी पूछने दिए जाएंगे। अगर बिहेव नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, फिर आप वहाँ नहीं रह पाएंगे। उसको हम सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि हम आपको कुछ एक मैनिफेस्टेशन हर हफ्ते हम कराएंगे सबके साथ, जिसमें हम फ्री विल देंगे अपनी उस गैलेक्टिक अलायंस को कि वो आके हमारी मदद करे, इस अर्थ का असेंशन करे। लेकिन और उसमें एक हम आपको कुछ अफर्मेशन बना के देंगे, काम चल रहा है, आज ही
मीटिंग हुई थी तो कुछ एक प्रस्ताव ये भी आएगा अफर्मेशन के, आया था कि अफर्मेशन का कुछ सॉन्ग वगैरह बना दिया जाए। उसे सुनते रहेंगे तो वो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको रीड करने लगेगा। तो वो सब चीज़ें शेयर की जाएंगी। कुछ अफर्मेशन दिए जाएंगे जिन्हें रोज़ साधना में आपको कहना है और अर्थ की हीलिंग करनी है। अर्थ की हीलिंग के लिए वो हर हफ्ते संडे को हम कराया करेंगे। उसके लिए कोशिश कर रहे हैं एनिमेशन बना दें जिससे लोगों को समझ में आए। तो इन शॉर्ट यही था। और जो आने वाला समय है वो आपकी टेस्टिंग का समय है। इसमें जो डर गया सो मर गया। समय बहुत अच्छा आने वाला है। प्रॉब्लम्स बहुत आएंगी। ईश्वर भी आपको टेस्ट कर रहा है, कौन कितना पानी में है, कौन क्या कर रहा है। इसलिए अपने आप को दृढ़ कीजिए, बैकअप करिए, बैकअप रखिए ताकि आप उससे परेशान ना हो। साधना करते रहिए, डर दिमाग से निकाल दीजिए, लोगों को माफ़ करिए, लोगों से माफ़ी मांगिए, अपनी दिमाग में जो डार्क मैटर है उसको रिलीज़ करिए, ट्रॉमास क्लियर करिए और साधना करते रहिए। यू विल बी सेव्ड। ईश्वर सिर्फ ये देख रहा है कौन कितने पानी में है, कौन कितना ट्रस्ट मुझ पर रखे हुए है। तो ये पहला वो है, ये असेंशन का टाइम है। हमको बताया गया था कि मार्च के बाद से स्टार सीड्स का असेंशन होना शुरू होगा। तो यही असेंशन का टाइम है। इस ट्रॉमा से जो जो प्यार से निकल जाएगा, बिना डरे बिना प्रॉब्लम के, ये आपका टेस्ट है। डरते हैं कि नहीं डरते हैं? तो डराया तो बहुत जाएगा। परमात्मा में जिसको पक्का विश्वास है वो नहीं डरेगा, वो हिलने वाला नहीं। त्राही त्राही होगी, लोग हाहाकार करेंगे, परमात्मा को बुलाएंगे, लेकिन जो ऑलरेडी परमात्मा के साथ है उसको काहे का डर? मरने जीने से कोई डर नहीं। मर जाएंगे, फिर से जन्म लेंगे, मरते तो हम है ही नहीं कभी भी। और डिटैचमेंट अगर आपकी हो गई तो किसी सोच में है नहीं आप, और जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। तो ये आपका हमारा टेस्ट है। मैं इसे एज ए टेस्ट ही देख रहा हूँ और ये है भी टेस्ट। आज मुझे कहीं ना कहीं से मैसेज मिलते रहते हैं। तो एक्स साइंस करके एक चैनल है उनका, अपना टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे मैसेज आया, मेरी समझ में आ गया। मैं तो इसको बहुत बढ़िया टाइम कह रहा हूँ कि ईश्वर हमें जल्दी से जल्दी मिलेगा, क्योंकि हमारा पहला असेंशन जो है स्टार सीड्स का ही है। उसके बाद फिर से ये जो पहला बैच जो आम लोगों का है, वो जो दिसंबर 23 से, मैं कह रहा हूँ जनवरी 23 से, उसमें फिर एक ऐसी आफत आएगी, वो उनका टेस्ट होगा। फिर मिड ऑफ 25 में सेकंड बैच है, उसका भी ऐसा ही टेस्ट होगा। ऐसे चलते रहेंगे। तो अब आपको देखना है कि आप कितना विश्वास आपको अपने परमेश्वर पे है, अपनी साधना पे है। जैसे जैसे साधना आपकी बढ़ेगी वो विश्वास बढ़ता जाएगा, आप कूल और काम हो जाएंगे। मैं पूरे आनंद में, मुझे कोई टेंशन नहीं है। इवन इफ़ मैं सब तैयारी कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं पता है तैयारियाँ मेरे काम आएंगी कि नहीं आएंगी। हो सकता है भूकंप भी आ जाए, सब तैयारियाँ धरी रह जाएँ, पर जो करेगा परमात्मा अच्छा ही करेगा। मुझे ज़रा भी टेंशन नहीं है। और साधना करने वालों को होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार जब आप प्योर डिटैच हो जाते हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? मैं तो आत्मा हूँ, ये शरीर है, जितना कर्म दिया गया कर रहा है। जब परमात्मा ने शरीर छीनना होगा छीन लेगा। इस भाव के साथ इस समय को निकालिए और साधना करते रहिए, बहुत अच्छा होगा। और आप इस 6 महीने के समय को गुजरने के बाद देखेंगे कि चीज़ें आपके लिए अच्छी हो गई हैं। ये पहला बैच 5D का जा रहा है, ये समझ लीजिएगा आप। दिसंबर 2022 तक ये पहला बैच असेंड हो रहा है और आप देखेंगे अपने आप को एक अच्छी जगह पे। आज 8 तारीख है, पोर्टल है, एनर्जी बहुत तेज़ है, हालत ख़राब है हमारी भी। बोला भी सही से, मतलब दिमाग थोड़ा सा बंद है, आप आंखें देख रहे हैं मेरी झुकी हुई, लेकिन वीडियो देना ज़रूरी है क्योंकि समय नहीं। तो समझिएगा और आनंद से इस समय को निकालिएगा। साधना के साथ रहिए, लोगों को माफ़ करिए,
लोगों से माफ़ी मांगिए, लोगों से प्यार करिए, जितनी हेल्प कर सकते हैं करिए। आपको टोटल हेल्प का 51% दूसरों के लिए करना है, 49% अपने लिए करना है। यही आपका असेंशन का प्लान है और यही आपकी हार्वेस्टिंग है, क्योंकि हम ओरायंस वाले नेगेटिव ग्रुप से नहीं है, नहीं तो आपको भी 95 लोग मारने पड़ते। वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना कीजिए। जीत हमेशा सत्य की होगी। अच्छा समय आने वाला है। द्वापर में प्रवेश हो चुका है, द्वापर संधिकाल ख़त्म हो रहा है। तो हर समय जब युग बदलता है तो ऐसा समय आता है। तो आप और हम बड़े भाग्यवान हैं, इस समय में जन्म लिया हमने। जिनको मरना है वो मर जाएंगे। लाइन खींची जा चुकी है, कौरव पांडवों का भेद किया जा चुका है। ईश्वर ने चिन्हित कर लिया है किसको बचाना है, किसको मारना है। आप यदि अच्छे थे, अच्छे रहे शुरू से, तो आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आपका बाल बांका नहीं होगा। आपने अगर गलती की है तो अब भी समय है। मुस्लिमों में कहते हैं तौबा कर लीजिए, माफ़ी मांग लीजिए उस परमात्मा से, रोइए, गिड़गिड़ाइए, वो माफ़ कर देगा। ये भी यकीन है मुझे कि वो माफ़ कर देगा। आगे आपकी मर्ज़ी, आपकी फ्री विल। कल हरिप्रिया जी के साथ सेशन है स्टोन्स का, क्रिस्टल्स का। परसों को डॉक्टर सुजन के साथ है, वैक्स को डिटॉक्स कैसे करें। उनके पास भी कुछ है, तो इसलिए मैं उनको यहाँ लेके आया हूँ। हर किसी को मैं अपने चैनल पे नहीं लाता हूँ। तो वही डॉक्टर साहब वाली बात दोहराने का मन कर रहा है, जो जागेगा वही बचेगा। इसी के साथ प्रणाम, धन्यवाद।